दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल दूसरी पार्टियों पर और नेताओं पर क्या इल्जाम लगाते थे, जानते हैं ना? जरा सुनिए। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए भी इल्जाम लगाते थे। ये भी सुन लीजिए। सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है, लेकिन केजरीवाल ने इस समय चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं, बेईमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। कई रणनीतियां तैयार की हैं, कई सियासी मोहरे तैयार किए हैं, प्यादे तैयार किए हैं। मैं एक एक करके उन चीज़ों की आपको जानकारी दूंगा। आप देखते चले जाइए कि क्या क्या किया है उन्होंने। जैसे पहला है आम आदमी का नाटक करते रहना है, क्योंकि पार्टी का ही नाम है। मतलब लोगों को भ्रमित करते रहो, भले ही आप कुछ भी करो लेकिन दिखना आम आदमी जैसा चाहिए। पैंट शर्ट से लेकर पहनावा ओढ़ावा सब कुछ, हरकत ऐसी। दूसरा, सनातन संस्कृति का अपमान करते रहो, ये दूसरा तरीका है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तीसरा, बांटो और राज करो, ये उनकी रणनीति और कैसे, ये भी मैं बताऊंगा। लोभ लालच देते रहो, झूठी कहानी बना के सुनाते रहो। लोगों में भ्रम पैदा करना है तो ऐसी कहानियां सुनाओ जो लोगों को समझ में ना आए, और मुख्यमंत्री कह रहा है तो सच ही होगा, ये लोगों में भ्रम पैदा हो जाए। इसके अलावा झूठा सर्वे, मैं पूरा इतिहास दिखाऊंगा कि कैसे केजरीवाल झूठा सर्वे दिखाते रहे हैं और आज भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा फेक चैनल, कई फेक चैनल तैयार हो गए, फेक स्टोरी कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और इसके बाद इनके प्रचार तंत्र के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने प्रचार तंत्र के जरिए अपनी बुराइयों को ढकते हैं और अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज जब आप ये वीडियो देखिएगा तो उस अन्ना आंदोलन को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके वीडियो को अपने जहन में लाइएगा जिस आंदोलन के ज़रिए ये राजनीति जन्म हुई। ये कैसी राजनीति है जिसने पूरी की पूरी भारतीय राजनीति को दूषित करने का काम किया है। और अन्ना आंदोलन से जो चीज़ें जन्म ली हैं, आप सोचिए, ईमानदारी, नैतिकता, शुचिता के नाम पर ये पार्टी आई थी। लेकिन आज भारत ही नहीं पूरे लोकतंत्र के लिए आम आदमी पार्टी एक धब्बा बन चुकी है। अब मैं आपको केजरीवाल के सियासी मोहरे के बारे में एक एक करके बताता हूँ, आप पॉइंट के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी का नाटक, इन लोगों ने ये तय कर लिया है और खुद के लिए और बाकी नेताओं को भी हिदायत दी है कि आम आदमी बने रहना, अंदर कुछ भी हो, लेकिन ये चोला मत उतारना, पूरा एक पर्दा है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके देखिए। एक ऑटो वाला, दूसरा मोबाइल बैलेंस खत्म होने की कहानी, और तीसरा बैंक बैलेंस खत्म होने की कहानी। आप देखिए, केजरीवाल कहीं भी ऑटो में सफ़र करते हैं, आपने देखा है? पिछले कई वर्षों में एक बार भी आपको नज़र आया कि केजरीवाल ने ऑटो में सफ़र किया है? कभी ऑफिस गए हो, घर गए हो? नहीं। लेकिन लोगों को ठगने के लिए गुजरात में ऑटो में सफ़र करते हैं। आप देख लीजिए कितनी लड़ाई की, मीडिया में आना है तो ये तो करना पड़ेगा। और इसके बाद भगवंत मान ने इनके सामने, इन्होंने ही कहा होगा जाहिर तौर पर, एक झूठी कहानी सुनाने को कहा। और देखिए मोबाइल में बैलेंस नहीं है, दोनों मुख्यमंत्रियों के नहीं है। आप बयान सुनिए। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। अब इसके गुरु की भी कहानी सुन लीजिए। केजरीवाल जी वो मोबाइल में बैलेंस नहीं बता रहे हैं तो ये तो बैंक बैलेंस ही खत्म कर दिया इस इंसान ने। आप सुनिए, मतलब ऐसी चीजें जो अविश्वसनीय है। आप सुनिए। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार लोग हैं, मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है। ये भगवंत मान तो मेरे से भी ज्यादा फक्कड़ है, इसके पास भी पैसे नहीं है, इसका भी बैंक अकाउंट खाली है। अब जरा आप सोचिए, क्या कोई सोच सकता है कि जो व्यक्ति 2 राज्यों में सरकारें हैं, दोनों मुख्यमंत्री, ये स्थिति होगी? करोड़ों अरबों रुपए का प्रचार में खर्च कर दिया जाता है, इतने के मालिक है, दिल्ली के मालिक हम हैं, उसके पास पैसे नहीं है, ये स्थिति है।
लेकिन सच्चाई क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। पर्दे के पीछे से ये चार्टर्ड प्लेन से सफ़र करते हैं। आप देख लीजिए वीडियो बड़े ध्यान से। चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और ये आम आदमी है, ऑटो में सफ़र करने वाले, पैसे नहीं होते हैं। और जब हमने रिपोर्ट खंगाली तो पता चला कि इनके एक बार आने का जो खर्च है ना फ्लाइट का, चार्टर्ड विमान का, 45 लाख रुपये है। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में कहता था कि बंगला न लूँगा, न गाड़ी लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। 45 लाख रुपये में दिल्ली में एक शानदार फ्लैट मिल जाता है। और ये आदमी वैगनार में घूमता था। आज 45 लाख सिर्फ एक किराए पर इनके 45 लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन ये आम आदमी बने रहने का नाटक करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सनातन संस्कृति का अपमान। केजरीवाल की नज़र इस समय अल्पसंख्यक वोटरों पर है। उन्हें हर हाल में 10% मुस्लिम वोटरों को साधना है, उसके बाद तो उनकी बल्ले बल्ले। और वो इसलिए क्योंकि हिंदुओं को तो वो जाति क्षेत्र के आधार पर लड़ा सकते हैं। यही कहानी है हर चुनाव की। और आप देखिए कि मुस्लिमों को के वोट को पक्का करने के लिए वो क्या करते हैं या बाकी लोग क्या करते हैं। उनके मन में एक ही धारणा है कि किसी भी प्रकार से सनातन संस्कृति और परंपरा को अपमानित करो तो मुस्लिम वोटर अपने आप साथ हो जाएंगे। ये धारणा बना रखी है और ऐसा ही इन्हें लगता है। और इसीलिए इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जो मंदिरों को गाली देता है, हिंदू धर्म को अपमानित करता है। खुद सुनिए। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने दिल्ली में अपने एक कैबिनेट मंत्री को धर्म परिवर्तन में लगा दिया। और सिर्फ धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। आप खुद सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल की इस रणनीति पर मैंने विस्तार से 2 अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए हैं। आपको उसके बारे में विस्तार से नहीं बता रहा, आप लिंक में जाइए, ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि सनातन संस्कृति को अपमानित करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। ये पॉइंट है बांटो और राज करो, जो कभी अंग्रेज करते थे, अब इनकी रणनीति हो गई है। पहले तो उन्होंने मुस्लिम वोटरों को साध लिया, अब हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए महाराष्ट्र में और गुजरात के लोगों के बीच उन्होंने लड़ाने की कोशिश की, सिर्फ गुजरात चुनाव जीतने के लिए। और उन्होंने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनके बारे में क्या कहा आप सुन लीजिए। CR पाटिल वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। देख लिया ना। अब अगले पॉइंट पे आइए, लोभ लालच। पहले मुस्लिमों को साधो, हिंदुओं को लड़ाओ और उसके बाद बाकी लोगों को भ्रमित करने का काम करो। लोभ लालच। और लोभ लालच देने का क्या फॉर्मूला आप देखिए। महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा, बेरोजगारी भत्ता का वादा, हर बेरोजगार को रोजगार देने का वादा, अच्छी शिक्षा का वादा, फ्री बिजली का वादा और बेहतर स्वास्थ्य का वादा। आप कुछ पॉइंट्स में इनके बयान सुनिए। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाए। हर महिला को 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया। हर बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगले 5 साल के अंदर गुजरात के हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। साथियों, ये वादे सुनकर तो अच्छे लगते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य में ये होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जहां हो जाता है वो वहां की हालत श्रीलंका जैसी हो जाती है। और केजरीवाल समझते हैं और इसीलिए ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके वो लालच देते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि जो वादे वो गुजरात में कर रहे हैं, क्या वो पंजाब और दिल्ली में पूरा कर चुके हैं? नहीं किया है। और इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है,
आप ज़रूर देखिए, एक एक वादों की तफ्तीश की है मैंने और उसकी सच्चाई आपके सामने उजागर की है। आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब अगला पॉइंट देखिए, झूठी कहानियाँ। केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए झूठी कहानियाँ बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? उन्हें पता है कि देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं, भोले भाले लोग हैं। इस देश का अधिकतर हिस्सा गाँव में आज भी बसता है, इसीलिए वो झूठी कहानियाँ बनाते हैं ताकि लोग ये समझ सके कि अरे ये तो मुख्यमंत्री कह रहा है, झूठ थोड़ी बोलेगा। लेकिन क्या कहता है ये देखिए। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी है कि वो जीत रहे हैं। अरे भैया, आईबी क्या रिपोर्ट बनाती है? अब आप खुद सुनिए ये बयान। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन केजरीवाल कभी भी और कहीं भी ये सबूत नहीं दे पाए कि आईबी ने ये रिपोर्ट कब बनाई, कहाँ बनाई और उनको कैसे मिल गई। भाई, आईबी का यही काम रह गया है, ये रिपोर्ट बनाना। लेकिन केजरीवाल बनाते हैं और यही काम उन्होंने कुछ महीने पहले किया, ये बताकर कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और अमित शाह को मुख्यमंत्री बना रही है। अब देखिए ना ये ट्वीट, आप गुजरात में तेजी से बढ़ रही है, भाजपा बौखलाई हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव में अमित शाह को सीएम का चेहरा बनाने जा रही है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें लगातार हर रोज केजरीवाल झूठ बोलते हैं और झूठ ही बोलते रहते हैं। यही सच्चाई है। अब अगले पॉइंट को देखिए, झूठा सर्वे। केजरीवाल चुनाव में एक नई चीज लेकर आए, झूठा सर्वे। मैं शुरू से आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी गुजरात चुनाव में उन्होंने फिर से एक झूठा सर्वे लाकर सबको थमा दिया और मीडिया वाले उसे छापने लगे, दिखाने लगे। अब देखिए, गुजरात चुनाव में 58 सीटें हासिल होंगी आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है, हो भी जाए ना भी हो, लेकिन ये झूठ, कैसे झूठ बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने आईबी का तड़का लगाया और फिर लोगों को कहा कि आप एक धक्का दो ताकि हम बहुमत के करीब पहुंच जाएं। ये बयान सुनिए। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत, अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जानते हैं केजरीवाल का इतिहास है कि कैसे वो झूठा सर्वे लाते हैं। आप याद कीजिए, अन्ना आंदोलन के समय इनको पार्टी बनानी थी, इनकी नीयत खराब थी और इसीलिए एक झूठा सर्वे लेकर आए और पार्टी बना दी। फिर आप आगे बढ़िए, 2017 का एमसीडी चुनाव सर्वे लेकर आए, झूठे निकले। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव में आइए, झूठे सर्वे किए, फिर वो झूठ निकला। फिर गोवा चुनाव में फर्जी सर्वे, उत्तराखंड चुनाव में फर्जी सर्वे और उसके बाद अब गुजरात चुनाव में लेकर आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई बड़ा चैनल सही मायने में कोई सर्वे करता है, जैसा कि अभी एबीपी न्यूज़ ने किया था, तो पता चला कि आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रही है। अब आगे बढ़िए, फर्जी चैनलों का सहारा। ये देखिए, केजरीवाल ने एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं, एक नई चीज़ की शुरुआत की और बड़े खतरनाक है ये। कुछ फेक यूट्यूबर्स को लेकर आए हैं। अब फेक क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है विजय पटेल, इन्होंने ट्वीट थ्रेड किया है और बहुत रिसर्च किया है, इससे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप ज़रूर पढ़िएगा। देखिए इनका पहला ट्वीट, सॉरी केजरीवाल, यू कांट फूल द पीपल ऑफ गुजरात, you have hired Muslim YouTubers and they are taking interviews with our politicians and volunteers, but you are later sharing this video as if these people are speaking as common Hindus, Gujaratis और businessmen। इससे पता चलेगा कि कुछ यूट्यूबर्स जो मुस्लिम हैं उन्हें आम आदमी पार्टी ने हायर किया है, उन्हें लगाया गया है और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान लेते हैं, उसे दिखाते हैं और ये प्रचारित करते हैं कि ये हिंदू हैं और गुजरात के लोग हैं। और अब आपको मैं इनका प्रचार तंत्र दिखाता हूँ, कैसे प्रचार के आवरण में झूठ का लबादा उड़ा देते हैं। और आप जानते हैं गुजरात चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, इनकी 2 राज्यों में सरकारें हैं, इतना ऐड दे दिया, ये ऐड स्कैम है, मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था। इतना ऐड दे दिया कि इनकी निगेटिव खबरें, पंजाब से इतनी ख़राब खबरें आ रही हैं, लेकिन एक भी नहीं दिख रहा। किसान से लेकर के, सैलरी से लेकर के, नौकरी से लेकर के, टीचरों से लेकर के, हर चीज़ में बॉर्डर पर स्कैम, हत्या, लूटपाट की इतनी खबरें कुछ नहीं दिखाई दे रही।
सिर्फ इसलिए कि अगर सरकारें करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट देंगी और टीवी अखबार तो कौन छापेगा, छापेंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये एड स्कैम है और इसके लिए आप रिपोर्ट देखिए, दिल्ली में प्रचार का खर्च 4200% तक बढ़ गया है। ये है स्थिति, हमारे आपके टैक्स के पैसों का इस्तेमाल केजरीवाल के प्रचार में हो रहा है। और अब पंजाब में सरकार बनी है, यहाँ पे देखिए दिल्ली के स्कूलों का प्रचार पंजाब सरकार कर रही है और गुजरात में कर रही है। आप ये ट्वीट देखिए, पंजाब सरकार के पैसे से यूट्यूब और गूगल पर दिल्ली के स्कूलों का प्रचार किया जा रहा है, वो भी गुजरात में और गुजराती भाषा में। तो ये है इनका प्रचार तंत्र। और मैं आपको दिखा चुका हूं कि केजरीवाल की सरकार काम क्या करती है। लोगों को पैसे कम मिलते हैं, उसके प्रचार पर ज़्यादा खर्च होता है। आप देखिए ना, 2 स्टूडेंट्स लोन जो एजुकेशन है उस पर 19 करोड़ खर्च हुए, 2 बच्चों को मिला सिर्फ लोन। 2017 में भी 30 लाख प्रचार में खर्च हुए और 3.25 लाख रुपए सिर्फ लोन दिया गया। इसी तरीके से शिक्षक दिवस के दिन घोटाला किया गया। यही हाल किसानों के साथ हुआ। प्रचार में स्टबल डीकंपोजर के प्रचार में 23 करोड़ खर्च हुआ और सिर्फ 68 लाख की मशीन बांटी गई। साथियों, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि बाकी नेता और बाकी दल ये समझ गए हैं कि विकास के दम पर प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि वो अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार हो गए हैं। और याद रखिए, पहले जहां चुनाव के समय एक मर्यादा होती थी, नेता या राजनीतिक दल उस मर्यादा को तोड़ते नहीं थे, आज वो भी खत्म हो गया है। और केजरीवाल ने इस परंपरा की शुरुआत की है। वो झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, लगातार भ्रमित करते हैं, और उल्टी सीधी बयानबाजी, चाहे सनातन संस्कृति की बात हो, हर चीज़ वो खुल कर करते हैं, दम ठोक कर करते हैं। और इसी बात को हम आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।